हे एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ ड्यू टू माई स्टडीज़ एंड फाइनली आई गॉट टाइम टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। आई नो यू गाइज मिस्ड मी बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। तो पूरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है डिटेल में बताती हूँ एंड अभी मेरे टेस्ट में क्या स्कोर्स आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो एज यू ऑल नो कि मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मेरे मार्क्स ना 600 से ऊपर जा नहीं रहे थे, लाइक 65 या फिर 610, इससे ऊपर मेरे मार्क्स नहीं हो रहे थे। सो अभी मैंने AITS जो है ना 4 दिया है एंड उसके मार्क्स मैं आपसे आज डिटेल में शेयर करूँगी एंड कैसे मैंने इंप्रूव किया वो भी मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ना मैं ये आपसे शेयर कर देती हूँ कि रूटीन में रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट 1 डेढ़ महीने से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव थी बिकॉज मैं मेरी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैं रेगुलर अपनी स्टडीज़ को टाइम दे रही थी। सुबह उठते ही ना सबसे पहले मेरा टास्क होता है कि मुझे पढ़ने बैठ जाना है। सुबह उठते यानी विदिन 2-3 मिनट्स में पढ़ने बैठ जाती हूँ। ब्रश व्रश सब बाद में, उठते ही पढ़ने बैठना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद सबसे पहले मैं NCERT पढ़ती हूँ क्योंकि उससे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एंड मुझे वो थोड़ा ईजी लगता है, तो दिन स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड ये मैं रात को डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा चैप्टर करना है एंड फटाफट से ना जो भी मुझे चैप्टर करना होता है ना वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड नॉट ओनली दिस, NCERT के 10 से 15 पेज रीड करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ NCERT रीड करने से कुछ नहीं होगा। एट द एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही होगी। 10 से 15 पेज NCERT के रीड करो एंड देन फटाफट से ना उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मस्ट। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैं सोर्स यूज़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है ना, प्ले स्टोर से नीट प्रेप एसेंशियल आपको डाउनलोड कर लेना है एंड NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना सारे के सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, वेदर इट इज़ ऑफ बायो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। आपको जस्ट अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है, उस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना वो आपको पेज वाइज मैनर में मिल जाएंगे। येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेज वाइज मैनर में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। सपोज मैंने NCERT का कोई चैप्टर किया है, उसके 2 पेज मुझे करने हैं सिर्फ, तो मैं उन 2 पेज को ही सिलेक्ट कर लूँगी एंड उसके बाद वहाँ से ना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना इसमें आपको सारे क्वेश्चन इंक्लूड मिलेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक नीट 2025 में भी जो क्वेश्चन आए ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो सेलेक्ट योर पेज। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिलेंगे एंड इसमें ना आपको क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज भी देखने को मिलेंगी। अभी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें ना असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लेबलिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन और ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख सकते हो लास्ट 1-2 सालों से ना इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए इसमें ना आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ना इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, आप इसमें ना क्वेश्चंस को बुक मार्क कर सकते हो, स्टार कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड साथ में हर क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। फिजिक्स में ना वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है। इसी के साथ ना इसमें PYQ मार्क्ड NCERT भी है। अभी इस NCERT की सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, आप एनालाइज कर सकते हो कि NCERT में एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, कौन से ऐसे पेज है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आप उस पेज को अच्छे से रीड कर सकते हो एंड इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अटेम्प्ट करने से आपको इसकी लैंग्वेज पता चल जाती है, इसका भी आपको अगेन ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। सो गाइस, अगर आप भी अपनी नीट 2026 या फिर 27 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो ना, सो दिस बैच इज परफेक्ट फॉर यू। इसका जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके आपको जस्ट नीट प्रेप एसेंशियल आपको डाउनलोड करना है एंड NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करना है एंड बस आपको एक ही चीज़ करनी है, NCERT रीड करनी है एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी सब काम इजीली हो जाएगा, ट्रस्ट मी फॉर दिस। एंड अभी मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं मेरे डेली रूटीन में जो मैंने ऐड की है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, अपनी स्लीप साइकिल को सही करके सुबह जल्दी उठ के आपको स्टडी करने बैठ जाना है, कुछ भी हो जाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मॉक टेस्ट देना। येस राइट, मॉक टेस्ट देना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना NCERT रीड करना है। सिर्फ NCERT रीड करने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक मिस्टेक जो लास्ट ईयर मेरे अटेम्प्ट में की थी ना, वो ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी कम दिए थे, क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे नंबर कम आएंगे, मैं उसको कैसे फेस करूँगी। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है अगर आप डेली मॉक टेस्ट देते हो तो। यार अगर डेली पॉसिबल नहीं भी है ना, तो वीक में 2 से 3 बार तो मॉक टेस्ट दो। आप कोई भी ना मॉक की बुक ले लो, कुछ भी ले लो, उससे आप दे सकते हो। ऑनलाइन का मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगी आपको, बट अगर आप ऑनलाइन भी देते हो इट्स ओके। मैं काफ़ी बार ऑनलाइन देती हूँ एंड ऑफलाइन भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अभी मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया था
AITS का, उसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। सो मेरा स्कोर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 600 के आसपास ही आता था, 605, 610, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। 600 भी कभी कभी आता था। तो अभी मैंने जो ये स्लीप साइकिल सही की है, सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट किया ना, उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है एंड इसका इम्पैक्ट मेरे रिजल्ट पे ही आया है। आई सिक्योर 634 मार्क्स आउट ऑफ 720। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स जो कि मुझे अभी तक मिले हैं। अभी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि मुझे किस सेक्शन में कितने मार्क्स मिले हैं। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी एंड मैंने उसे टाइम टू टाइम इंप्रूव किया है। अभी फिजिक्स में आप मेरे मार्क्स देख सकते हो। आई सिक्योर 143 मार्क्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। केमिस्ट्री में आई सिक्योर 166, बॉटनी में 150 एंड जूलॉजी में 175। लाइक जूलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें इतने नहीं आते तो मतलब डूब के मर जाना चाहिए मुझे। सो टोटल मेरा ये स्कोर रहा था। आप लोग भी अपने स्कोर ज़रूर शेयर करना अगर आपने AITS दिया है तो। एंड इसका इम्प्रूवमेंट आपको कैसा लगा आप मुझे ये भी बताना, लाइक मेरे पिछले AITS से आपके मार्क्स कंपेयर करके। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं इसको कंसिस्टेंट रख पाऊँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। मुझे कोई भी मतलब कि वो नहीं चाहिए कि फिर से मार्क्स कम होने लग गए हैं, या फिर आप ऐसा ऐसा सोच लो कि यार ये चैप्टर तो मुझे आते थे इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। मुझे हमेशा अभी कंटिन्यू मेरे मार्क्स 630 से ऊपर ही चाहिए। लाइक अभी तो मैं यही सोच रही हूँ, आई होप ये मैं कर भी पाऊँ। एंड इसके पीछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है, स्लीप साइकिल को सही करना, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऑफलाइन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो हाँ, बबल फिलिंग का आपको एक बेनिफिट भी मिलता है, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपको बबल फिल ही करनी है एट दी एंड। बट अगर आप ऑनलाइन भी करते हो इट्स नॉट बैड, बट ऑफलाइन मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप घर पे कोई भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स जो भी आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों यूज़ करती हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैं कभी ऑनलाइन भी कर लेती हूँ एंड अगर मुझे बोर हो रहा है तो मैं ऑफलाइन भी चली जाती हूँ एंड देन मैं बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो इट डिपेंड ऑन यू। बुक में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम मुझे डिफिकल्ट लगता है, बट हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो तो वो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। मैंने एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट का सेट भी लिया हुआ है, जिसमें मुझे मतलब कि आई थिंक सेट ऑफ 10 मिले हैं मॉक टेस्ट, उसमें से मैंने 2-3 दे दिए हैं, वो ऑफलाइन है। उसके साथ OMR शीट भी मिलती है। आप कहोगे तो मैं उसका भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं इस तरीके से रेगुलर अपलोड करूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ करने का। एंड या आज का स्टडी रिवॉर्ड मैंने अपने आप को दिया था ये मैगी बना के। आई नो ये मैगी बहुत ज़्यादा सूपी बन चुकी थी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। मेरे पास मैगी का सिर्फ एक ही पैकेट था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था। अभी आप बोलोगे कि वाई आर यू कुकिंग, बिकॉज कुकिंग मेक्स मी हैप्पी। जब भी मैं थोड़ा भी स्ट्रेस में होती हूँ या फिर मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है तो मैं कुक कर लेती हूँ कुछ भी अपने लिए, फैमिली के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है एंड अपने आप को रिवॉर्ड भी मिल जाता है। बाहर का कुछ खाने से अच्छा है मैं कुछ घर पे अपने लिए यमी सा बना लेती हूँ। सो ये था मेरा पूरा जो भी आप देख सकते हो रूटीन बोल सकते हो आप इसको काइंड ऑफ, या फिर मेरे मार्क्स शेयर किए हैं मैंने, जो भी आप इसे बोल सकते हो। बट या आई एम रियली सॉरी जो मैं इनकन्सिस्टेंट थी पिछले 1.5 महीने से, बट उसका बेनिफिट मेरे रिजल्ट पे देखने को मिला। आप लोगों ने काफ़ी मुझे बोला था कि यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव हो, उस चीज़ को मैंने थोड़ा हाँ लिया है, क्योंकि मैं पहले वीक में एक वीडियो अपलोड करती थी, तो महीने में मेरे से 3 से 4 वीडियो हो जाती थी आराम से। बट अभी मैंने काफ़ी कम कर दिया है। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। मैं जल्दी ट्राई करूँगी दूसरी वीडियो अपलोड करने का भी। तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहें। ओके, बाय।